उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कुशालगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, राजमहल हवेली। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। कई सालों से वो हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग शाम ढलते ही उस तरफ जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां से रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के हंसने की, कभी चीखने की। लेकिन 17 साल का आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में भरोसा नहीं था। वो विज्ञान का छात्र था और हर रहस्य का तर्क से हल निकालना चाहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में उसे चैलेंज दे डाला, अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक रात राजमहल हवेली में गुजार के दिखा। आदित्य ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। रात के 11 बजे आदित्य टॉर्च, कैमरा और एक डायरी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों से अंदर अंधेरा झांक रहा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मगर आदित्य का मन उत्सुक था। वह अंदर गया और मुख्य हॉल में पहुंचते ही कैमरा ऑन कर दिया। हॉल में पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। धूल से अटी पड़ी जमीन पर एक बिसरा हुआ पियानो पड़ा था, जिसकी एक टूटी हुई कुंजी हिल रही थी, बिना किसी हवा के। आदित्य का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, ये जरूर हवा के दबाव की वजह से हो रहा होगा। वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा, जहां एक अलमारी में एक पुरानी किताब रखी थी, चंद्रकांता के शाप। आदित्य ने किताब खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस रहस्य को जान लेगा उसे या तो मोक्ष मिलेगा या मौत। वह हंसा और पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था कि 200 साल पहले यहां राजा वीरेंद्र सिंह रहते थे। उनकी रानी चंद्रकांता की अचानक मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो आत्मा बनकर हवेली में घूमती है। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आदित्य चौंक गया। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने दीवार के पास एक परछाई देखी, एक औरत की, जो सफेद साड़ी में थी। वो हवा में तैर रही थी। उसके बाल खुले थे और आंखें चमक रही थीं। कौन हो तुम? आदित्य की आवाज कांप रही थी। औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं चंद्रकांता हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। मेरी मौत एक धोखे का नतीजा थी और वो रहस्य इसी हवेली में छिपा है। फिर वो गायब हो गई। आदित्य को अब डर तो लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने तय किया कि वो ये रहस्य सुलझाकर ही रहेगा। नीचे तहखाने में उसे एक और कमरा मिला। वहां एक पुरानी लोहे की संदूक थी। उसे खोलने पर एक डायरी मिली, राजा वीरेंद्र सिंह की। डायरी में लिखा था कि रानी चंद्रकांता को जहर देकर मारा गया था, किसी और ने नहीं, बल्कि राजमहल के महामंत्री ने। वह राज सिंहासन हथियाना चाहता था और रानी उसकी साजिश समझ चुकी थी। रानी ने मरने से पहले एक शाप दिया था, जब तक सच्चाई उजागर नहीं होती मैं इस हवेली में भटकती रहूंगी। आदित्य ने सारी बात अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और अगले दिन गांव के पंचायत भवन में सबको दिखाया। उसने राजा की डायरी, किताब और अपने अनुभवों को सबके सामने रखा। गांव वाले हतप्रभ थे। हवेली के बारे में जो डर था, अब वो सच्चाई में बदल चुका था। उसी दिन गांव में पुरोहित बुलाया गया और हवेली में पूजा करवाई गई। पूजा के अंत में हवेली की दीवारें अचानक कांपने लगीं। हवेली के अंदर एक तेज उजाला हुआ और फिर सब शांत हो गया। आदित्य को उस रात फिर एक सपना आया। रानी चंद्रकांता मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, तुमने मेरा शाप तोड़ा, अब मैं मुक्त हूं। सुबह जब आदित्य जागा तो उसे लगा जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया हो। राजमहल हवेली अब चंद्रकांता स्मारक बन गई है। वहां अब लोग आते हैं, इतिहास पढ़ते हैं और आदित्य की बहादुरी की कहानी सुनते हैं। आदित्य अब एक प्रसिद्ध लेखक बन गया है और उसने इस अनुभव पर एक किताब लिखी, हवेली का रहस्य। उसके जीवन की यह एक रात ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि एक साधारण लड़के को असाधारण बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि डर के पीछे अक्सर कोई न कोई सच छिपा होता है। अगर आप उसे जानने का साहस रखते हैं तो आप इतिहास बदल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।